रहा है तुमको, तो बाकी के कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर आ जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप जिस कंपाउंड में रहता है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। अब देखो फंक्शनल ग्रुप बोले तो क्या, अदर देन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के अलावा जो कंपाउंड है उसे फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। बोले तो कैसा, अब देखो अगर ऐसा लिखा CH3 CH2 Cl, तो यहाँ क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन है फंक्शनल ग्रुप, तो क्लोरीन को क्लोरोइथेन, हेलोजन, हेलोजन, राइट। CH3 CH CH3, यहाँ है ब्रोमीन। हाँ, अब देखो यहाँ एक लिखता हूँ 2 ब्रोमो CHCl CH3। हाँ, इसका किसने तो बोला था क्लोरोइथेन, वो करेक्ट है, ये ब्रोमोप्रोपेन करेक्ट है। अब देखो, अब आज तक तुमने जितना पढ़ा आज तक उसका नॉलेज अप्लाई करके इसका नॉमेनक्लेचर तुम बता सकते हो, क्योंकि नॉमेनक्लेचर परफेक्ट है अल्केन और अल्कीन का और अल्काइन का, इसलिए तुम इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर बता सकते हो, राइट। अब जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नियर है उस साइड से हम स्टार्ट करेंगे, तो ये हम बाद में देखने वाले हैं। अब हमने क्या किया, अल्केन अल्कीन अल्काइन का नॉमेनक्लेचर देखा, तो इसको हम थोड़ा गैप देने वाले हैं, उसके पहले थोड़ा दूसरा बेसिक देखने वाले हैं, राइट। और उसके बाद ये देखने वाले हैं, हिंट देता मैं तुमको, सिर्फ हिंट 1 2 3 1 2 3 4। अब देखो समझ में आया होगा तुम्हारे, जो हैलोजन आइटम है, हैलोजन फ्लोरो फ्लोरो ब्रोमो एंड आयोडो, इसको बोलने का फ्लोरो, क्लोरीन अगर रहा तो फ्लोरो, ब्रोमीन रहा तो ब्रोमो, आयोडीन रहा तो आयोडो, ऐसा। सेकंड पार्ट है 2 ब्रोमो, 1 2 3 कार्बन आइटम है, 3 carbon atoms are present in this compound and we know the parent alkane of 3 carbon atom, that is propane, okay। similarly 2 chlorobutane। अब तो ये आया होगा तुम्हारे समझ। तो ऐसे ऐसे 17 to 18 फंक्शनल ग्रुप है, 17 to 18, राइट। उस सब में नॉमेनक्लेचर है, सब में नॉमेनक्लेचर। फॉर एग्जांपल अब देखो, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, CH3 CH2 OH, CH3 CH3 OH। यहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इथेनॉल, ये है इथेनॉल नाम है इसका, ठीक है। वो नॉमेनक्लेचर को बाद में डिटेल में देखने वाले हैं, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। OH फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। क्या बोलने का, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल का फंक्शनल ग्रुप है ये, ठीक है। यहाँ कार्बन कटे है, यहाँ 2 कार्बन आइटम। और नेक्स्ट नेक्स्ट अगर तुमने देखा होगा तो HCOOH, यहाँ ये एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, एसिड, फॉर्मिक एसिड है, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड। CH3COOH बोथ आर सेम, ऐसा स्ट्रक्चर एक्सपांड करके लिखा जाता है। इसको अगर एक्सपेंशन नहीं किया तो ये है एसिटिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये बाकी के कंपाउंड है, ये एसिड का हो गया। अब तुमको एसीटोन मालूम है, एसीटोन नेल पेंट रिमूवर, राइट। एसीटोन का स्ट्रक्चर ऐसा है CH3 C11O CH3, और इस बुक में ऐसा भी लिखते हैं COCH3। अगर आप ऐसा नहीं लिखेगा, ये 10 तक ठीक था, अगर ये ऐसा नहीं है। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
देन हाइड्रोआटम्स, अदर देन हाइड्रोकार्बन्स अगर रहा तो वो फंक्शनल ग्रुप रहता। ऐसे 17 to 18 फंक्शनल ग्रुप्स है, उसके सबके नॉमेनक्लेचर देखने के हमको सिलेबस स्टार्ट करने के बाद, इसके लिए ये सब आने के लिए तुमको मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुमको अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर परफेक्ट होनी चाहिए, अल्कीन्स के होने चाहिए और अल्काइंस के होने चाहिए। ये 3 चैप्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो ये बात, राइट। हाँ, अगर कुछ बच्चे एब्सेंट रहे, उस टाइम को किसी का नेटवर्क चला गया था, तो प्रिपेयर करो वीडियो देखकर, अल्काइंस यूट्यूब के जो वीडियो है वो सब देखकर प्रिपेयर करो। अगर ये नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा, फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे रेगुलर स्टडी करते, लेक्चर अटेंड करते, वो फटाफट आंसर बताते हैं और उनको वो कांसेप्ट भी समझ में आता है, तो सब ऐसे होने चाहिए, ओके। अब कुछ बच्चे ऐसे, अगर मैंने कहा कंपाउंड ड्रॉ कर दिया तो उसका भी नाम बताएंगे, नहीं पढ़ाई वाला, देखने का क्या, देखो ऑफलाइन में मैं करता हूँ। अब देखो इसके बारे में मैंने अभी कुछ नहीं बताया, तभी भी बच्चे आंसर बताएंगे, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। हाँ बोलो क्या होगा? 3-chloropentan। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसा वो कॉन्फिडेंस लेवल एक बार बढ़ गई तो अच्छा रहता, ठीक है। 3-chloropentan ये 12th को है, ये जो अभी तुमने बताया ना 12th को है, तो देखो अभी तुम्हारा फाउंडेशन ही स्टार्ट है, उसमें ही तुम अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहे हो, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा तुमको। अब देखो अल्किन्स के 2-4 कंपाउंड में होमवर्क के लिए देना था, वो देता अभी आज, अल्किन्स का होमवर्क के लिए देता, उसके बाद केमिस्ट्री की डेफिनेशन, ये होने के बाद देखेंगे बाद में क्या है, थोड़े हार्ड लेवल के देता, चलेगा ना? क्योंकि इजी इजी था, इजी बस हो गया, थोड़ा हार्ड देता। Challenging example is third example is challenging. क्लियर दिख रहा है क्या ऋषिकेश सर, क्लियर दिख रहा है क्या?
Yes, sir, clear है. ओके ओके. वन बाय वन बोलो. सर फर्स्ट का बोलूं? ठीक है बोलो. एक मिनट सर रुको, एक 5 मिनट. इथा बाकी के स्टूडेंट क्या करेंगे, वही सुनेंगे. रुको रुको एक मिनट. ओके सर, चलेगा सर. फर्स्ट का हो गया. हाँ बोलो बोलो बोलो. अभी किसने बोला था, बोलो. सर 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्ट 3 वायनी. वायनी. ओके. अब देखो करेक्ट है, उन्होंने बताया नॉमेनक्लेचर. आई विल राइट हियर नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड. अब देखो नंबरिंग का कुछ प्रॉब्लम नहीं. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज situated between third and fourth carbon atom from left side and fourth and fifth carbon atom from right side. राइट साइड से अगर नंबरिंग स्टार्ट कर दी तो फोर्थ को आता कार्बन एटम. लेफ्ट साइड से अगर नंबरिंग स्टार्ट कर दी तो थर्ड को आता. पहले ट्रिपल बॉन्ड देखने का. ट्रिपल बॉन्ड इधर से फोर्थ को आ रहा है, इधर से थ्री को आ रहा है. साइड चेन का पहले नहीं देखने का. ठीक है, साइड चेन का रूल अप्लाई नहीं करने का. सर सेकंड का बोलूं? ओके. 7 तो डिफरेंट साइड चेन है. इसमें लास्ट रूल यूज करना पड़ेगा. अल्फाबेटिकल ऑर्डर. इथिल इज अटैच्ड टू फिफ्थ कार्बन एटम, मिथिल इज अटैच्ड टू सेकंड कार्बन. तो क्या करो, नाम यहाँ लिख रहा हूं मैं कंपाउंड का. आई विल राइट हियर कंपाउंड 5 इथिल डैश 2 मिथिल हेप्ट. हेप्टेन का हेप्ट डैश 3 डैश YNE. इतना अगर किसी का आया होगा तो राइट है, नहीं तो रॉन्ग. ओके. हाँ ये हो गया फर्स्ट का. ये होमवर्क देने वाला था मगर थोड़ा चैलेंजिंग है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अब इसमें who will tell me सर मैं आए. तो मैं हाँ बोलो. थ्री. सब नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड. यस, यही आंसर चाहिए था मुझे. नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड. अब देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ एंड. 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन एटम. 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन एटम. It is equidistance from both ends, but two side chains are also present in the compound. One is methyl, another is ethyl, right? And ethyl side chain is near from left side, and due to alphabetical order, we have to start moving from this carbon atom from left side. ये अच्छी तरह से याद रखो. स्टार्ट करता हूँ इस कंपाउंड. ओके. 1 2 3 4 5 6 7 8. Total 8 carbon atoms are present. Two side chains are there, ethyl and methyl. Ethyl side chain is attached to third carbon atom. Methyl side chain is attached to sixth carbon atom. Double bond is situated between fourth and fifth carbon atom. Both side chains are different. That's why we have to use alphabetical order. According to alphabetical order, E of ethyl comes before M of methyl. That's why we have to write ethyl first. It is attached to third carbon atom. That's why 3 ethyl. Then methyl group is attached to sixth carbon atom. 6 methyl. Right. Total 8 carbon atoms are present in the longest chain, and we know the parent alkene of 8 carbon atom, that is octane. Octane. That's why oct. Then indicate the position of carbon-carbon triple bond with lowest priority. Carbon-carbon triple bond is present between fourth and fifth carbon atom, and lowest priority is 4. That's why I write down 4 and then write down Y and E. This is your correct nomenclature of this compound. Okay. Yes sir. Yes, sir.
नेक्स्ट सर क्या ना है? सर 2 ethyl 5 6 dimethyl hept 3 YNE. हाँ पहले इथाइल यार एक मिनट हाँ, ये रॉन्ग हो रहा है, एक मिनट जस्ट 1 मिनट, ये ऐसा करना पड़ेगा। हाँ रॉन्ग करेक्शन करो, अगर तुमने लिख के लिया होगा तो करेक्शन करो, नहीं तो बाद में स्क्रीनशॉट लेने का तो फिर उसमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत है। इसका बोलो, एक मिनट जस्ट 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा है क्या? आप बोलो, अब तो आना चाहिए। सर नंबरिंग लेफ्ट साइड से होगी, राइट लेफ्ट साइड से, राइट लेफ्ट राइट साइड से, राइट सर सर राइट साइड राइट से राइट, राइट साइड से नंबरिंग होगी, क्यों होगी नंबरिंग राइट साइड से? क्योंकि ट्रिपलेट के कारण। ये दो साइड चेन नहीं देखने के, तुम सोचोगे इधर एक साइड चेन है, इधर दो साइड चेन, इधर नंबर स्टार्ट करो। फर्स्टली सी द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फर्स्टली सी द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन दिस टू कार्बन, राइट? और इसमें अगर इधर से अगर नंबर स्टार्ट कर दी 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन एटम को ट्रिपल बॉन्ड आएगा, और इधर से अगर नंबर स्टार्ट कर दी तो फिफ्थ को आएगा। दैट्स व्हाई द मोर फेवरेबल वे फॉर नंबरिंग दैट इज राइट साइड, नॉट लेफ्ट साइड। सर हां बोलो। सर अगर ये ऑक्टेट होता तो लेफ्ट साइड से होती। हां वो ठीक है, ऑक्टेट होता तो लेफ्ट साइड से होता, वो ठीक है, ऑक्टेन होता तो, मगर वो नहीं यार, प्रेजेंट कंपाउंड कौन सा है उसके बारे में बोलो। सर आ गया इसका नॉमेनक्लेचर हाँ आ गया। सर 3 ethyl सर 3 ethyl dimethyl nan 4 Y. गुड, इसने बताया, ये नाम लिखने दो मुझे। सर ऋषिकेश, एक्टिव बच्चे, ऋषिकेश तुपे, ऋषिकेश यस गुड सर, गुड गुड। अब देखो यहाँ 3 साइड चेन्स है, आई थिंक ये ऐसा फर्स्ट एग्जांपल है हमने अब तक लिया, इसमें there are 3 side chains, out of 3 side chains 2 are similar and 1 is different. I think this is first example, right? Just 1 minute, slide चली गई। दिख रहा है क्या कंपाउंड, दिख रहा है क्या, मुझे एक्सप्लेन करने का है? यस सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है सर। ओके ओके, अब देखो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है, राइट साइड से नियर है, इसलिए यहाँ इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। साइड चेन देखो पहले, एक साइड चेन, ये सेकंड और ये थर्ड साइड चेन, राइट? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जो पार्ट है साइड चेन का पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 9 का आ गया नोनेन, नॉन नॉन आ गया इसमें, ये भी समझ में आया था। अब देखो मिथिल 2 साइड चेन है और इथिल 1 साइड चेन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करने की, पहले इथिल लिखने का 3 इथिल 3 इथिल कॉमा, अब मिथिल साइड चेन, देयर आर 2 मिथिल साइड चेन्स, तो इसमें डाई लिखो 6 7, one side chain is attached to 6th carbon atom, another attached to 7th carbon atom, indicate both numbers, right? 6 7 dimethyl, dimethyl। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं, वो ऐसा समझते यहाँ आ गया इथिल और यहाँ है डी डाई,
डी कम्स बिफोर ई इन अल्फाबेट, तो फ्लिप कर देते, उनका कंपाउंड रॉन्ग हो जाता। साइड चेन के नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करने की, डाई, ट्राई, टेट्रा, दीज आर द प्रीफिक्स, डोंट अप्लाई और अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर अप्लाई नहीं करने की। ये डाई साइड चेन का नाम नहीं है, ये प्रीफिक्स है। साइड चेन का नाम यम से शुरू होता, मिथिल, तो यम और ई इन दोनों में अल्फाबेट ऑर्डर यूज करने की। सम स्टूडेंट्स डाई मिथिल राइट फर्स्टली एंड प्री मिथिल रिटन उसके बाद, आफ्टर मिथिल के बाद ऐसा लिखते, और क्या बोलते हैं, डाई का डाई पहले आता है, डी पहले आता है, ऐसा नहीं रहता। ये एक याद रखो, ये पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये पहला एक एग्जांपल लिया है हमने यहाँ तक। नेक्स्ट 9 कार्बन atoms are there, that's why non dash indicate the position of triple bond, that is 4 atom Y. The final IUPAC nomenclature of this compound is 3-ethyl 6,7-diethyl non-4-YNE। हाँ, अब ये तीन कंपाउंड जो है वो लेवल सेकंड और ये लेवल थर्ड का है, तो अच्छे से हम हार्ड तक पहुंच गए। अभी हार्ड एग्जांपल, इससे हार्ड एग्जांपल तुमको 12th के एग्जाम में भी नहीं आएगा, राइट, नीट में भी नहीं आएगा, ये सबसे हार्ड था ये एग्जांपल। और 9 कार्बन एटम का तो आता ही, 8 कार्बन एटम का भी नहीं आता, ठीक है। हार्ड कर लिया तो फिर इजी का कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। ये तीन एग्जांपल में कुछ प्रॉब्लम है क्या बोलो? इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी देन टेल मी। No sir. नो, ओके No, sir. ओके गुड। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जल्दी टेक डाउन स्क्रीनशॉट। इस कंपाउंड का लिख नाम लिया है सर। क्या है, कंफ्यूजन नहीं होने देना, कंफ्यूजन नहीं होने देना, ओके। तो डूअर लगाने के बाद क्या होगा, फिर वो ये होगा, एक मिनट, तो कुछ दिखता नहीं, फिर ऐसा प्रॉब्लम है वो। दिख रहा है क्या कंपाउंड CH3CH? नहीं, sir. रुको, एक मिनट रुको, डोंट राइट। फ्लैश लाइट ऑन ऑफ है क्या, ऑन करूं? ओके ओके ओके, सर ऑन किया तो प्रॉब्लम आएगा, वो बोर्ड के ऊपर चमकेगा। हाँ उसका अब दिख रहा है क्या? हाँ, इतना नहीं चमक रहा, ओके। दिख रहा है क्या अभी, अच्छी तरह से दिख रहा है क्या? यस सर, ओके गुड, टेक डाउन स्क्रीनशॉट। यहाँ अपना नॉमेनक्लेचर फिनिश। अल्केन 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 का नॉमेनक्लेचर सबका फिनिश हो गया। अब तुमको प्रैक्टिस करो अब तुम। उसके बाद अब 2-3 दिन दूसरा बेसिक लेते हैं, उसके बाद फंक्शन ग्रुप का नॉमेनक्लेचर, थोड़ा पार्ट फर्स्ट का बेसिक लेते हैं। अभी तक हमने ज्यादा लिया नहीं, प्रेडिक्टेबल का ही उतना लिया था, ओके ओके। आज
ठीक है, अब देखो, अब हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए। केमिस्ट्री, मैं तो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और क्या उसमें क्या है वो मालूम नहीं है, तो अभी मैं तुमको केमिस्ट्री की डेफिनेशन दूंगा। केमिस्ट्री के ब्रांचेस है, there are 5 branches of chemistry, right? अब खाली सुनो अच्छी तरह से, कुछ लिखने का नहीं, कुछ नहीं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो मैं बोल दूंगा, केमिस्ट्री में क्या रहते हैं, रिएक्शंस है, ओके, वो ठीक है, बाकी के भी पार्ट है उसमें, अगर मेन पॉइंट है रिएक्शन। तो केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। वैसे बहुत सारे टाइप्स है, मगर मेन 5 टाइप्स, मेन टाइप्स 5 है। कौन से देखो, फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट, पहला टाइप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड टाइप से इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज सेकंड टाइप, राइट। थर्ड टाइप है, third type of chemistry, that is physical chemistry, फिजिकल केमिस्ट्री। अब ये तुम पहली बार देख रहे हो इसलिए सुनो अच्छी तरह से। फिजिकल केमिस्ट्री के बाद है एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। और एनालिटिकल केमिस्ट्री के बाद लास्ट टाइप है वन, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल एंड बायो, ये 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है तुमको, ये 3 सर बोलो, बोलो बोलो, ठीक है। ये 3 केमिस्ट्री तुमको 11 12 को, एक एक 2 चैप्टर है एनालिटिकल केमिस्ट्री, 1 और 2 चैप्टर, ठीक है, 1 और 2 चैप्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री के। बायोकेमिस्ट्री तुमको नहीं है, राइट, बायोकेमिस्ट्री का तुमको कुछ नहीं, खाली डेफिनेशन देने की, हाँ, उसके बाद कुछ नहीं है। मगर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, उससे भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ये मैक्सिमम कंटेंट है। अब बाकी ब्रांचेस है केमिस्ट्री के, फॉर एग्जांपल बाकी ब्रांचेस है ना, फॉर एग्जांपल मेडिसिनल केमिस्ट्री, पता होना चाहिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेडिसिनल केमिस्ट्री, राइट। उसके बाद है ड्रग केमिस्ट्री, ड्रग केमिस्ट्री। उसके बाद है पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, राइट। उसके बाद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। वैसे बहुत सारे टाइप्स है केमिस्ट्री के, उसमें भी 14 to 15 टाइप्स है केमिस्ट्री के। आउट ऑफ 14 टाइप्स we are studied about 3 to 4 types, we are discussing about 3 to 4 types, okay, उतना ही हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री। अब देखो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री, ड्रग केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, ये आप आफ्टर 12th होने के बाद है, राइट। इंजीनियरिंग में भी केमिस्ट्री रहती फर्स्ट एंड सेकंड ईयर को,
ड्रग केमिस्ट्री, ये जो मेडिकल मेडिकल वाले रहते हैं वो डी फार्मेसी करते हो। मेडिकल पे अगर तुमने कभी देखा होगा तो वहां लिखा रहता है ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। ड्रग बोले तो मेडिसिन, ठीक है। तो वो जाने दो, फिर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया, उनको ये पता नहीं होगा इसलिए मैंने बताया। और ये जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, ये इंडस्ट्री में जो काम करते हैं लोग वो उसका यूज करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। ये जो पॉलीमर केमिस्ट्री है, पॉलीमर केमिस्ट्री बोले तो प्लास्टिक जो प्रिपेयर करते हैं प्लास्टिक, ये पॉलीमर केमिस्ट्री की ब्रांच का यूज करके करते हैं प्लास्टिक का प्रिपरेशन। प्लास्टिक बोले तो पॉलीथीन, पीवीसी पाइप, उसके बाद टायर प्लास्टिक के सब जो प्लास्टिक है ये रहते मटेरियल वो सब पॉलीमर केमिस्ट्री का यूज करके करते हैं। तो ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। So friends, now we discuss about there is no need to take screenshot. I will give you, so don't worry about that. पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद ब्रांचेस। देखो तब तक लाइट आ जाएगी। केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखो, और ये आज क्या प्रिपेयर कर रहे हैं केमिस्ट्री की एक डेफिनेशन और उसके 5 ब्रांचेस की डेफिनेशन, 5 ब्रांचेस की डेफिनेशन। ओके, केमिस्ट्री chemistry is a branch of science। ये साइंस की ब्रांच है। केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, which deals with the study of। केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है, इसमें क्या स्टडी करते हैं देखो, which deals with the study of composition, structure and properties structure of the matter बोले तो कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैटर बोले तो या क्या मीनिंग लेंगे उसका, कंपाउंड। फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, ऐसे इसको मैटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, ये हो गया हाफ डेफिनेशन। स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड रिएक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है, एंड रिएक्शंस involving one form of matter is converted into another form, ये हो गई केमिस्ट्री की डेफिनेशन। देखो
तुमने अगर नोटबुक पर लिखा तो 3 लाइन होगी, यहाँ बोर्ड पर 5-6 लाइन होगी। Chemistry is the branch of science which deals with the study of composition, structure and properties. ये याद रखना, CSP शॉर्ट फॉर्म कर दिया मैंने उसका, CSP composition, structure and properties of the matter. एक आधा कंपाउंड है, एक आधा मैटर है, तो उसका कंपोजिशन देखने का, स्ट्रक्चर देखने का और प्रॉपर्टीज क्या है वो देखना। एंड रिएक्शंस, रिएक्शंस में क्या है, क्या रिएक्शंस देखने का, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग one form of matter is converted into another, ठीक है, वो एक देखने का। one form of matter is converted into another form के साथ, अगर तुमने यहाँ लिखा कार्बन प्लस O2, इसका कन्वर्जन हो गया CO2, राइट, ये हो गया CO2। तो one form of matter, रिएक्टेंट में अलग फॉर्म था, कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, one form of matter is converted into another form। ये ऐसे रिएक्शन का स्टडी करेंगे केमिस्ट्री, ओके। तो ये हो गई केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है, बाकी के सब्जेक्ट भी साइंस की ब्रांच है। और देखो केमिस्ट्री इज सेंट्रल साइंस, सेंट्रल सब्जेक्ट। केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस में क्या है वो बता दूंगा बाद में, ये लिखने का। उसके बाद केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू, chemistry is divided into several branches, several branches। केमिस्ट्री की ब्रांचेस है ना, केमिस्ट्री को साइंस की ब्रांच है और उसके भी कुछ ब्रांचेस है, several branches as follows, as follows। Chemistry is divided into several branches as दिख रहा है अच्छी तरह से, तो several branches as follows। केमिस्ट्री के ब्रांचेस कौन से हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो सिंपल डेफिनेशन है ब्रांचेस के कुछ हार्ड नहीं है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन है लॉन्ग है, थोड़ी लॉन्ग है, ओके। तो क्या करो, टेक डाउन स्क्रीनशॉट, 5 डेफिनेशंस सब देखेंगे। ले लिया सर, लिया स्क्रीनशॉट लिया, यस सर। और स्क्रीनशॉट लेकर सिर्फ नोटबुक में लिख कर नहीं रखने का, ये प्रिपेयर करने का, राइट। आज के आज सब जितना मैं आज देने वाला हूँ उतना सब प्रिपेयर करने का, लर्न करने का, उसको रीड करने का, 2-3 बार लिख के देखने का, कुछ हार्ड नहीं है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ, या तक तो सेम कॉमन सेंटेंस है। अब 2-3 ब्रांचेस को वो सेंटेंस आ जाएगा तो वो तुमको प्रिपेयर होता। अभी क्या भी यहाँ केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ, या इधर यहाँ से इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज of the matter and reactions involving one form of matter is converted into another form। तो ये अच्छी तरह से प्रिपेयर करने का। केमिस्ट्री is divided into several branches, उसमें से हम 5 ब्रांचेस लेने वाले हैं, इंपॉर्टेंट 5 ब्रांचेस, ओके। अब देखो देखो पहले तो केमिस्ट्री इज ए सेंट्रल सब्जेक्ट। केमिस्ट्री क्या है, अगर तुमने 11th का अगर बुक देखा होगा उसमें ऐसे डायग्राम है। केमिस्ट्री सेंट्रल सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री पर डिपेंड है फिजिक्स, मैथमेटिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, बायोलॉजी, उसके बाद जियोलॉजी, ये केमिस्ट्री पर डिपेंड है। एक बुक है 11th का, उसमें ऐसे डायग्राम है, इसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री इज ए सेंट्रल साइंस, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन थिंग्स, ओके। अब देखो केमिस्ट्री ऐसी एक ब्रांच नहीं क्या केमिस्ट्री का
इम्पोर्टेंस नहीं है, क्या केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं है। तुम आफ्टर 12th के बाद अगर किसी भी फील्ड में अगर गए तो वहां केमिस्ट्री है। बायोलॉजी नहीं होगा कुछ फील्ड में मैथमेटिक्स नहीं होगा, कुछ फील्ड में फिजिक्स नहीं होगा, अगर केमिस्ट्री है। अब 12th के बाद अगर तुमने बीएससी की तो यहाँ भी केमिस्ट्री है। तुम अगर इंजीनियरिंग को गए यहाँ भी केमिस्ट्री है फर्स्ट सेकंड ईयर को। एमबीबीएस मेडिकल को अगर गए तुम एमबीबीएस तो यहाँ भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को केमिस्ट्री है। मेडिकल में भी केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है, वो सब्जेक्ट बैक नहीं रहना चाहिए। तुम अगर डी फार्मेसी को गए, डी फार्मेसी ये तो पूरा केमिस्ट्री है, डी फार्मेसी पूरा केमिस्ट्री है। तुम गए केमिकल टेक्नोलॉजी को, इसमें भी केमिस्ट्री है। फूड टेक्नोलॉजी को गए तो उसमें भी केमिस्ट्री है। कौन से भी ब्रांच में जाओ आफ्टर 12th केमिस्ट्री का सिलेबस है तुमको, और यही है 11th 12th का जो है उस पर ही डिपेंड है। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सब ब्रांचेस सब फील्ड में केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है, ओके। देखो जस्ट 1 मिनट। नहीं नेटवर्क नहीं, नॉमेनक्लेचर फॉर होमवर्क आप जाने दो। वो होमवर्क के लिए दिया था मैंने, मगर मैंने ही बता दिया वो। कुछ नहीं, तुम प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं मैंने होमवर्क के लिए देना चाहिए फिर बाद में तुमने प्रैक्टिस करने की, ऐसा नहीं। ये होमवर्क के लिए दिया था मैंने, मतलब मुझे लगा वो चैलेंज है इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। तो होल एंड शोल पूरा प्रिपरेशन करो। तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क देता हूँ तुम्हारे लिए, रुको। होमवर्क रिवीजन ऑफ ऑल चैप्टर्स, ये हो गया होमवर्क, राइट। रिवीजन करो, पूरे चैप्टर की रिवीजन करो। ये होमवर्क हो गया, ये होमवर्क हो गया। खुद ने खुद सेल्फ करने का, तुम जितना सेल्फ करोगे उतना तुम्हारे लिए वो बेहतर है, ओके। तो पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक पढ़ो, वही होमवर्क। आज कल अगर छुट्टी रही तो पूरा स्टार्ट से एंडिंग तक पूरा प्रिपेयर करो अच्छी तरह से, वही होमवर्क तुम्हारे लिए, ठीक है। अब जो ब्रांचेस है केमिस्ट्री के वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। अभी टाइम क्या हो गया, पिछले सर लेक्चर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ branches are there: organic, inorganic, physical, analytical and biochemistry. These types of chemistry we will discuss in next lecture. So friends, today we will stop here. Remaining part will discuss on Monday. Sir,